नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं राजधानी के उस समाचार का जिसमें भरोसे का कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल हुआ है राजधानी के पॉश कॉलोनी गोमती नगर में। एक व्यवसायी ने, जो कि पेशे से व्यवसायी है लेकिन चिकित्सक की डिग्री लिए हुए हैं, MBBS हैं, डॉक्टर हर्ष अग्रवाल, उन्होंने एक कर्मचारी बढ़ई पर भरोसा किया। गुलफाम नाम का ये बढ़ई उनके घर में कुछ काम कर रहा था। उन्होंने इस पर और इसके साथी पर भरोसा किया और घर का काम सौंपकर ये अपने फैक्ट्री में या अपने कारोबार के स्थल पर चले गए। लेकिन ये गुलफाम, इसने रुपयों के लालच में इस परिवार को धमकाया, इनकी पत्नी को धमकाया, उनकी बेटी के गर्दन पर चाकू रख दिया और रुपयों की मांग करना लगा। डॉक्टर अग्रवाल ने इस कर्मचारी पर भरोसा किया था, इस बढ़ई पर भरोसा किया था कि ये उनकी अनुपस्थिति में भी घर का काम ठीक से करेगा। लेकिन उस लालची बढ़ई ने विश्वास का तो कत्ल किया ही, उसने अपने पेशे को भी बदनाम किया और समाज में भी एक तरह की असुरक्षा को जन्म दिया। और अब आगे लोग शायद ही इस तरह के लोगों को अपने घर में बुलाएं। इसने बेटी को जब धमकाया, गले पर चाकू रखा, तो माँ रुचिका बचाने के लिए आई। इसने माँ पर ही ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करके भागा तो घर का जो पालतू कुत्ता था, उसने अपने मालकिन को जब लोहान देखा तो इस पर हमला किया, लेकिन इसने कुत्ते को भी घायल कर दिया और वहाँ से भाग गया। बाद में डॉक्टर को जब पता चला तो आए, देखा पत्नी की हत्या हो चुकी थी। हत्या उनकी पत्नी की नहीं, उनके विश्वास की हत्या हुई। एक तरह से भरोसे का कत्ल इस बढ़ई ने कर दिया। ऐसे में अब समाज की जिम्मेदारी है, ऐसी पास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है जिसमें आबादी का घनत्व बहुत कम है, घरों में अकेले महिला और बच्चे रहते हैं, घरों में लोग काम के लिए लोगों को बुला लेते हैं। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अब ऐसे लोगों पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता कि अकेले में घर में काम के नाम पर आएं और लूटपाट करके चले जाएं या विफल होने पर हत्या कर दें। ऐसे लोगों को से सतर्क रहना पड़ेगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देनी पड़ेगी। हालांकि पुलिस ने तत्परता से इसमें कार्रवाई की है और इस गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी के एक और चर्चित समाचार है कि अब कोरोना का ग्राफ इतनी तेज़ी से बढ़ा है, दूसरी लहर इतनी तेज़ चल रही है कि राजधानी के सभी अस्पतालों के बेड लगभग फुल हो गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, PGI, लोहिया जैसे तीनों संस्थानों में सभी बेड फुल हैं। वेंटिलेटर के सभी बेडों पर मरीजों की संख्या फुल हो चुकी है और जो निजी चिकित्सालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी स्थान अब सीमित हैं। इसलिए बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। लोगों को हर समय मास्क लगाकर सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, इससे बचाव करना ही एकमात्र उपाय है। अन्यथा राजधानी में भी अब इलाज की भी किल्लत हो सकती है। जैसा कि सूचना मिल रही है कि अब
मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम को राज्य में जून तक बढ़ा दिया है, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही थी। अब जून तक ये अधिनियम फिर लागू रहेगा, इसकी अवधि बढ़ गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश अभी भी कोरोना प्रभावित राज्य ही रहेगा। अब संपादकीय चर्चा में आज चर्चा करते हैं अमर उजाला के संपादकीय की। अमर उजाला ने लिखा है आस्था का महाकुंभ। अमर उजाला लिखता है, आधिकारिक तौर पर आज से उत्तराखंड के हरिद्वार में शुरू हो रहा महाकुंभ, जहां हिंदू जनमानस की आस्था के विराट प्रदर्शन का पावन अवसर है, वहीं कोविड-19 महामारी की छाया में इस बार के महाकुंभ का सुरक्षित आयोजन भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ के आयोजन की शुरुआत हुई थी, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से जुड़ा है। ऐसे समय उन स्थानों को नदियों और संगम का जल अमृत में हो जाता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। ये अमर उजाला का संपादकीय। समाचार चक्र में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।